लिटिल मैक एक खुश लड़का नाइट था क्योंकि उसने कवच लगाया और एक प्यारा तेज टट्टू सवार किया। ऐसा कुछ था जो उनके दिनों को दुआख देता था। उन्हें कभी भी एक साहसिक पर जाने की अनुमति नहीं थी। जब भी ध्रुतशीतन की स्थिति हुई, जैसे कि किंगडम पर भूत के हमले या आकाश के माध्यम से ड्रैगन दौड़, वह दिन को बचाने की हिम्मत करने वाला पहला व्यक्ति था। मैक भ्रम से भरा था और अपने विरोधियों से लड़ने के लिए भाग गया, लेकिन दूसरे शूरवीरों ने कहा, हे मैक, हमें आपको बताने के लिए खेद है, लेकिन आप खतरनाक प्राणियों से लड़ने के लिए अभी भी युवा हैं। बेहतर है कि आप अपने बगीचे को फूल खाने वाले कीड़ों से बचाएं। यह दुखद है क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, भले ही वह पहले से ही एक नाइट थी। मैक ने डरावने स्कॉर्पियन मैन के खिलाफ लड़ाई को याद किया, एक सिंहों का बचाव जो एक अजगर के पास रहता था और पवित्र खजाने की तलाश थी जिसे कुछ परियों ने छिपा दिया था। मैक ने महसूस किया कि एक प्रसिद्ध नायक बनने के अवसर उनकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह उनका लाभ उठा सके। यह सब एक लंबे समय के लिए हुआ, जब तक कि एक भयानक और दुर्भाग्यपूर्ण दिन नहीं आया। उस जादुई साम्राज्य के शूरवीरों ने यह खबर सुनी कि थोपने और ताकतवर मिनोटोर ने घोषणा की थी कि वह महल में आए सभी नींबू केक खाने के लिए आएंगे जो उन्होंने बचाए थे। ओह, जब उन्होंने सुना कि शूरवीरों के चेहरे भय से भरे थे। मिनतोर एक राक्षस था जो 10 भूखे बैल की तरह मजबूत था, 3 गायों के रूप में और एक बड़े भालू जितना लंबा था। एक बार उन्होंने केवल 15 शूरवीरों को लिया, इसलिए यह कहा गया कि वह एक अजेय व्यक्ति थे। इस सब के लिए किसी भी नाइट ने राजा के नींबू केक को बचाने की पेशकश नहीं की। मास्टर शूरवीरों को पता नहीं था कि क्या करना है। ऐसा लगता था कि हर कोई डर गया था, क्योंकि उनका मानना था कि मिनतोर को हमेशा वही मिलता है जो वह चाहता था। मैक एकमात्र था जिसने अन्यथा सोचा था। मैं उस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि उसे कैसे हराना है। यही बात छोटे लड़के ने बाकी शूरवीरों से कही थी। उन्होंने उसकी ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा, यह सब सिर्फ एक मजाक था। तो उन्होंने उत्तर दिया, जब आप मजबूत और दृढ़ दिखने की कोशिश करते हैं तो आप कितने प्यारे लगते हैं। मिनोटोर मिठास से मर जाएगा अगर आप इसे पार कर गए हैं। बेहतर है कि घर जाओ और छुप जाओ, बहुत कम। कोई भी उस राक्षस के पास नहीं होना चाहेगा, जितना छोटा हो उतना कम। आप तो। लिटिल मैक इतना परेशान था कि वह बिना बोले चला गया। शूरवीरों ने हंसना जारी रखा, अपने बैरक में बंद कर दिया, क्योंकि वे उसे दूर चलते देखा। मैक ने कुछ आंसू बहाए और फिर उसने देखा कि उसका टट्टू उसे स्थिर से देख रहा था। वह जानवर के पास गया, उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और कहा, मैं इन सभी कायरों को दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे पास यह है कि मिनतोर को हराने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं उनमें से किसी के जितना ही नाइट हूँ। टट्टू हिल गया, इस भावना के साथ प्रेषित किया गया कि थोड़ा मैक साझा कर रहा था और जल्द ही दोनों महान मिनतोर को रोकने की कोशिश करने के लिए महान महल के लिए अपने रास्ते पर थे। तब राक्षस साम्राज्य में आया, उसके नक्शेकदम पर उसके और अपने वफादार दोस्त के अलावा सभी ने अपने घरों में खुद को बंद करने की धमकी दी, इतना मजबूत चिलिंग और धमकी दी। मिनोटोर ने राज्य का दौरा किया और महल के सामने खड़ा था। उसके पास खड़े होने के लिए कोई आत्मा तैयार नहीं थी, इसलिए वह हंसा और चिल्लाया, अब बाहर आओ राजा, और मुझे अपने आप को सभी नींबू पाई दे दो। चीजों को और अधिक जटिल मत बनाओ और हमें समय बचाओ।
मैं जाना चाहता हूँ। बाद में स्पा में कुछ परियों से 100 में मालिश प्राप्त करने के लिए, लेकिन पहले मैं अपनी पसंदीदा डिश का आनंद लेना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने महल को छोड़ दिया, भयानक भय से भरकर उसके कंधों पर 200 केक रखे। वह इस तबाही को खत्म करने के लिए उन्हें मिंतौर में देने को तैयार था, क्योंकि उसे लगा था कि कोई भी दिन नहीं बचाएगा। हालांकि छोटे मैक ने अपने टट्टू के साथ अपना रास्ता पार कर लिया। वह उस जगह तक कूद गया जहां मिंतौर था और चिल्लाया, तुम वहीं रुक जाओ। तुम खलनायक, तुम ऐसे केक नहीं खाओगे जो तुम खुद नहीं खरीदोगे या सेंकोगे। पूरी दुनिया में सबसे बहादुर नाइट का सामना करने के लिए तैयार रहो। मिनोटोर इतना लंबा था और मैक इतना छोटा था कि वह यह नहीं बता सकता था कि ध्वनि कहाँ से आ रही थी, भले ही वे आमने सामने थे। राक्षस ने फिर कहा, कौन निर्दोष है जो मुझसे बात कर रहा है? उसके पास एक बच्चे की आवाज है और उसे नहीं पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ या मेरा शरीर कितना मजबूत है। छोटे नाइट ने जवाब दिया, निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, मिंतौर। यह आप ही हैं जो नहीं जानते हैं कि आप किस बल में आ रहे हैं। यदि आप हिम्मत करते हैं तो अग्रिम करें, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप जिस तरह से आए हैं वैसे ही वापस जाएं। अपने मालिक की बातों से उत्साहित छोटे टट्टू ने कहा, और राजा ने पूरी स्थिति को अपने मुंह के साथ और 200 नींबू केक अपने कंधों पर देखा। माइंटोर गुस्से से भर गया और चिल्लाया, बेबी आवाज, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो, लेकिन मैं तुम्हें कुचल दूंगा ताकि तुम अपने बड़ों का सम्मान करना सीखो। तब मैक ने वह किया जो किसी ने भी इतने भयानक, लंबे और शक्तिशाली एक राक्षस के खिलाफ किया होगा। वह उसकी ओर बढ़ता गया, क्योंकि वह आगे बढ़ गया, और 1 सेकंड से भी कम समय में उसने दोनों जूतों के फीते बांध दिए, उन्हें एक साथ पार करते हुए मिनोटोर के बिना देखा। बेचारे राक्षस ने इसे आते और खत्म होते नहीं देखा। ऊपर ट्रिपिंग और जमीन पर गिर रहा है। वह बेहोश हो गया और पूरी तरह से हार गया। मैक ने उसे पीटा था। राज्य में हर किसी ने राक्षस के पतन को सुना और वे अप्रत्याशित जीत का जश्न मनाने के लिए आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपने कंधों पर नींबू के केक के साथ मैक के साथ संपर्क किया और कहा, ओ महान छोटे नायक, आपका नाम क्या है? आपने किसी और की हिम्मत नहीं होने पर मेरी स्वादिष्ट मिठाइयों को बचाया था। छोटे नाइट ने जवाब दिया, मेरा नाम मैक है और मैं नाइट हूँ जो कभी हार नहीं मानता। यह मेरे लिए एक सम्मान की बात है, आपको बचाने के लिए, प्रिय राजा। महल सर्वर केक के साथ गरीब सम्राट की मदद करने के लिए बाहर आए और उन्होंने दोनों को हिला देने के लिए अपने हाथ की पेशकश की। उन्होंने कहा, मैक, नाइट जो कभी आत्मसमर्पण नहीं करता है, आज से मैं आपको अपना शाही रक्षक घोषित करता हूँ। यह सबसे शानदार शीर्षक है जिसे एक योद्धा प्राप्त कर सकता है। आप महल में रहेंगे, आपके पास स्वर्ण कवच होगा, आपका टट्टू कंघी करेगा और हर दिन मालिश की, और आप जितनी चाहें उतनी मिठाई खा सकते हैं। राजा ने तब छोटे से मैक के सम्मान में राज्य के सभी मनुष्यों और शांतिपूर्ण प्राणियों की एक विशाल पार्टी को शामिल किया। वहां उन्होंने नींबू केक, चॉकलेट अंगूर मिल्कशेक, मिल्क केक और गोल्डन सेब खाए। जादुई परियों की मदद से बेहोश होकर मिनोटोर को वहां से ले जाया गया। उसे कभी भी यह पता नहीं चला कि वह कैसे हार गया था, क्योंकि वह अभी भी आश्वासन देता है कि उसने किसी को उसका सामना करते नहीं देखा। उसे गंभीरता से न लेने के लिए, माफी मांगने के लिए किंगडम के सभी शूरवीरों ने मैक तक पहुंच गया। वे समझ गए कि ताकत और साहस छोटे कंटेनरों में आ सकते हैं।
मैक ने सीखा कि सफल होने के अवसर हमेशा आते हैं, हालांकि कभी-कभी हमें उनकी तलाश में जाना चाहिए, और यह कि उन्हें अपने सपनों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह शाही रक्षक के रूप में सेवा करने के लिए अपने टट्टू के साथ महल में गया था और जल्द ही मिनोरोर के रूप में लंबा, थूकने वाला और शक्तिशाली था। वे सभी खुशी से कभी भी थे, और वे समझते थे कि दृढ़ संकल्प हमें सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है, चाहे हमारी ऊंचाई कोई भी हो।